नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारे इस खास बुलेटिन अपना छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आकांक्षी जिलों को लेकर आयोजित वर्चुअल बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निवास कार्यालय से शामिल हुए। बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, इसी के साथ ही अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल भी शामिल हुए। पीएमओ की तरफ से जारी जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिलों में सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति और वर्तमान स्थिति के बारे में सीधा जानकारी ली गई। इस दौरान मनमोहन नेताम ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। मनमोहन का रुख करेंगे। मनमोहन, जानकारी चाहेंगे क्या कुछ इस दौरान वर्चुअली जो बैठक हुई थी इस दौरान अहम रहा? सबसे पहले तो इसको लेकर जानकारी। बिल्कुल स्वाति, आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री के द्वारा आयोजित जो वर्चुअल बैठक है उसमें शामिल हुए और इस बैठक में आकांक्षी जिलों को लेकर आयोजित जो वर्चुअल बैठक हुई उसमें छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं संचालित होती है उसे किस तरीके से छत्तीसगढ़ में क्रियान्वयन हो रही है, किस ढंग से उस योजना का क्रियान्वयन हो रहा है एवं छत्तीसगढ़ की तमाम तरह की जो योजनाएं हैं, महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उस योजनाओं के बारे सीधे मुख्यमंत्री से चर्चा प्रधानमंत्री की हुई है। और इस वर्चुअल बैठक में कोरोना संकट के बीच छत्तीसगढ़ प्रदेश भी जूझ रहा है, तो कोरोना के मामले पर भी विस्तृत चर्चा हुई। जाहिर सी बात है स्वाति, यह जो वर्चुअल बैठक है काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि कोरोना काल में किस तरीके से स्वास्थ्य सुविधा को लेकर प्रदेश सरकार व्यवस्था की है और किस तरीके से कोरोना संकट में स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ ऑक्सीजन एवं अन्य जो व्यवस्था है उसके साथ साथ केंद्र सरकार की जो योजना है, राज्य सरकार की जो योजना है, उसे किस तरीके से जिला स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक संचालित हो रहे, इस तमाम विषयों पर चर्चा हुई। जी स्वाति। बिल्कुल मनमोहन, साथ ही साथ ये भी जानकारी कि मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ इस दौरान बैठक में पॉइंट्स रखे गए और साथ ही साथ जिस तरह से आपने ये भी बताया कि कोरोना काल में जिस तरह से योजनाएं चलाई जा रही हैं, कामकाज किया जा रहा है सरकार की तरफ से भी और प्रदेश सरकार की तरफ से भी, क्या उनको लेकर भी कोई सुझाव यहाँ पर दिए गए और किस तरह से बेहतरी के साथ इन जो कोविड काल चल रहा है इसमें कुछ कामकाज किया जा सकता है या बदलाव किए जा सकते हैं? क्या इन मुद्दों पर भी बातचीत हुई? देखिए स्वाति, सीएम भूपेश बघेल जब से प्रदेश की बागडोर संभाल रहे हैं तब से लेकर आज तक सीएम भूपेश बघेल का एक ही फोकस रहा है, किसान और मजदूर को लेकर। तो इस बैठक में भी सीएम भूपेश बघेल ने किसान और मजदूरों को किस तरीके से उठाया जाए, उन्हें किस तरीके से आत्मनिर्भर किया जाए, इस पूरे मसले को लेकर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री से चर्चा किया है। और साथ ही जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसे धरातल में किस तरीके से क्रियान्वयन हो और राज्य सरकार की जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसे किस तरीके से धरातल में क्रियान्वयन किया जा रहा है, इन तमाम विषयों पर सीएम भूपेश बघेल ने मोदी को, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को बताया है, अवगत कराया है। अब देखना होगा कि अब प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, इसके बाद एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि सभी जिलों का कलेक्टरों से भी वो वर्चुअल बैठक करेंगे और जिस तरीके से यह जो चर्चा हुई है उस चर्चा को और आगे गति दिया जाएगा। मनमोहन, साथ ही साथ जिस तरह से आपने बताया कि फोकस किसानों पर रहता है, इससे पहले क्योंकि किसानों की अगर बात की जाए क्यों अभी भी जो किसानों की तरफ से समस्याएं सामने निकल कर आ रही हैं वो ये कि सबसे पहले तो जो उनका धान है, जो गेहूं है, चाहे हम उसकी गिरदावरी की बात करें, चाहे हम उसके तौल की बात करें, क्योंकि इससे पहले भी तमाम खबरें सामने निकल कर आई हैं कि वहां पर किस तरह से अधिकारियों की नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है, किसान परेशान है। क्या इस मुद्दे को लेकर कोई सुझाव यहाँ पर दिए गए, कोई बातचीत हुई? देखिए स्वाति, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का तो एक ही उद्देश्य है कि मजदूर और किसानों को किसी भी तरीके से किसी भी परेशानियों से जूझना ना पड़े और लगातार उनकी जो योजनाएं हैं सिर्फ किसान और मजदूरों के लिए फोकस रहता है। जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है और सीएम भूपेश बघेल जब से प्रदेश की बागडोर संभाले हैं, उनका एक ही उद्देश्य है कि प्रदेश में किसान और मजदूरों को लेकर ही वो तमाम तरह की योजनाएं लॉन्च कर रहे हैं। और दूसरी बात बता दूं कि प्रदेश में धान खरीदी हो रही है और धान खरीदी में किस तरीके से किसानों को सहूलत हो, किस तरीके से किसानों को धान की राशि जल्द से जल्द मिले, इसे लेकर भी तमाम तरह की योजनाएं संचालित कर रहे हैं। तो इस बैठक का मुख्य मुद्दा तो यह रहा कि प्रदेश और राज्य सरकार के द्वारा जो योजनाएं संचालित कर रहे हैं वह योजना आम जनता तक किस तरीके से पहुंचे और वह योजना का सही ढंग से क्रियान्वयन कैसा हो, इसे लेकर विस्तृत चर्चा बनी।
चलिए ठीक है मनमोहन, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, रुख अगली अहम जानकारी का करेंगे। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। सीएम भूपेश बघेल ने धान की खरीद 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दी है। सीएम बघेल ने कहा कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनके हित के लिए फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री के फैसले के बाद किसानों में खुशी का माहौल है। तो देखिए, बड़ा फैसला सीएम भूपेश बघेल की तरफ से किया गया, बड़ी घोषणा, और किसान भी इस घोषणा के बाद खुश नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता मनमोहन नेताम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनमोहन का रुख करेंगे। मनमोहन, जानकारी, बड़ा ऐलान, बड़ी घोषणा सीएम भूपेश बघेल की तरफ से की गई, किसान क्या कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल स्वाति, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ी राहत दी है। किसानों में काफी खुशी देखी जा रही है, क्योंकि प्रदेश में समर्थन मूल्य में धान खरीदी हो रही है और बारिश की वजह से बीते सप्ताह भर धान खरीदी प्रभावित रही, धान खरीदी बंद रही और किसान काफी चिंतित थे कि उन्हें 31 जनवरी तक धान बेचना था। लेकिन बारिश की खलल ने पूरी व्यवस्थाओं को चरमरा दी थी। लेकिन सीएम भूपेश बघेल ने किसानों के लिए सबसे बड़ी राहत दी है। सबसे बड़ी खुशखबरी किसानों के लिए यह है कि अब और 1 सप्ताह धान खरीदी का तारीख बढ़ाया गया है। तो स्वाति, अब 7 फरवरी तक धान खरीदी की जाएगी छत्तीसगढ़ प्रदेश भर में, क्योंकि बारिश के वजह से धान खरीदी प्रभावित हुई थी, जिसके बाद किसानों में काफी मायूसी देखी गई और अनेक धान खरीदी केंद्र में किसानों का धान काफी खराब भी हुआ। तो उसे लेकर सीएम भूपेश बघेल ने किसानों को बड़ी राहत दी है और किसान अब 7 फरवरी तक धान बेचेंगे और आगामी दिनों में यह जो धान खरीदी का जो दिनांक है वह बढ़ाया भी जा सकता है अगर मौसम साफ नहीं रहा तो। लेकिन किसानों के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब वो 31 जनवरी तक जो धान खरीदी होना था वह 7 फरवरी तक होगा। तो जाहिर सी बात है किसानों में काफी खुशी देखी जा रही है। चलिए ठीक है मनमोहन, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए बढ़ते आगे, रुख अंबिकापुर का करेंगे। अंबिकापुर में प्रदेश के खाद्य और इसी के साथ ही सांस्कृतिक मंत्री अमरजीत भगत सरगुजा दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दरिमा एयरपोर्ट पर चल रहे निर्माण कार्य और धान खरीदी केंद्र निरीक्षण किया। किसानों की तरफ से मंत्री जी से शिकायत की गई कि उनका टोकन नहीं कट रहा है, जिसके बाद उन्होंने समिति प्रबंधक, इसी के साथ ही तहसीलदार और पटवारी को फटकार लगाते हुए उनसे जवाब तलब भी किया और निर्देश दिए कि धान खरीदी में तेजी लाई जाए और किसानों के टोकन को जल्दी कटवाते हुए धान खरीदी करें। पहुंच विहीन क्षेत्र है करदना कदनई, जहां बरसात में जाना लोगों को बड़ा मुश्किल का काम था। वहाँ 12 महीना गाड़ी नहीं चलती है और इसमें गुनघुट्टा नदी है। उस गुनघुट्टा नदी में पुल और सड़क का वर्षों से मांग था। हमारी सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको स्वीकृत किया है। इस सड़क के बन जाने से, यहाँ पुल बन जाने से बतौली और मैनपाट की दूरी बहुत कम हो जाए। और वहीं बीजापुर में सड़क निर्माण में लगी 3 गाड़ियों को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। चेरी कंटी गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण चल रहा था। आपको बता दें कि सड़क निर्माण को रोकने के लिए नक्सलियों ने मजदूरों और वाहन चालकों को बंधक बना लिया। आगजनी के बाद हिदायत देकर सभी को रिहा किया गया। बीजापुर एसपी कमलोचन कश्यप ने घटना की पुष्टि की है। मिली जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने जेसीबी और मिक्सर मशीन में आग लगा दी है। विजय पचौरी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, तस्वीरें हम देख रहे हैं, नक्सलियों की तरफ से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया और इस बात की पुष्टि भी की गई। इसके बाद जानकारी चाहेंगे, अभी वहां पर क्या कुछ स्थिति है? जी स्वाति, मैं आपको बता दूं, बस्तर एक नक्सल प्रभावित इलाका है और यहाँ 30 सालों से नक्सलियों ने अपनी सरकार और हुकूमत चला रखी है। जो सड़कें थी उन सड़कों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था और सरकार और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन मिलकर अब इन इलाकों में सड़क का निर्माण करा रही है और कई सड़कें विजय, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी।
जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि बीजापुर में अब लगातार जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन मिल करके सड़कों का जाल बिछा रहा है। जो सड़कें कई सालों से बंद थी उसमें आवाजाही शुरू हो गई और नक्सली को ये मालूम है कि इन इलाकों में अगर विकास होता है तो उनका यहाँ उनकी सरकार नहीं चल पाएगी। यही कारण है कि नक्सली हमेशा ही किसी न किसी घटना को अंजाम देते हैं। और आज भी बीजापुर से 15 किलोमीटर दूर केर कंटी के इलाके में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के द्वारा जो है यार सड़क का निर्माण कराया जा रहा था, जिसको लेकर के 20 से 25 की संख्या में नक्सली पहुंचे और सबसे पहले तो ड्राइवर और वहां जो काम कर रहे हैं उनको बंधक बनाया। उसके बाद गाड़ी की डीजल टंकी फोड़ करके गाड़ियों में छिड़क के आग के हवाले कर दिया है। और अब जब जानकारी मिली है तो पुलिस अब उस इलाके में पहुंच गई है और गाड़ियों को साइड लगाया गया है और जो अन्य नक्सली आए हुए थे उनके खिलाफ मामला दर्ज भी किया है। स्वाति बिल्कुल विजय, लेकिन सवाल ये भी, क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो हम पहले भी देख चुके हैं। कई बार इस तरह के मामले भी सामने निकल कर आते हैं नक्सलियों की तरफ से कि जो वहाँ के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, उन पर मुखबरी का इल्जाम लगाकर उनको मार दिया जाता है। अब इस तरह की खबरें भी सामने आने लगी है। देखिए, लोगों को वहाँ पर बंधक बनाकर, जो मजदूर थे उनको बंधक बना लिया गया, जो गाड़ियाँ थी, जो मशीनें थी, उनको आग के हवाले कर दिया गया। सवाल ये कि कब तक ये तमाम जो खेल है वो जारी रहेगा? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि कई सालों से नक्सली इन इलाकों में बैक फुट पर है, क्योंकि लगातार कैंप की स्थापना की जा रही है। जो ग्रामीण थे उनको वो सुविधाएं मिल रही है। यही कारण है कि नक्सली बौखला गए हैं। नक्सली नहीं चाहते इन इलाकों में विकास हो। और रही बात मुखबिर का आरोप लगाने की, तो आज मैं बता दूं कि बीजापुर में ही गंगालूर क्षेत्र में एक जो गोपनीय सैनिक था उसकी भी नक्सलियों ने हत्या कर दी है। हालांकि सबके पास पर्चे भी फेंके और उनका साफ तौर पर कहा है कि जो गोपनीय सैनिक था वो हमारा मुखबिरी का काम करता था, इसीलिए हम उसको मौत के घाट उतार रहे हैं। और जो भी इस प्रकार की घटना मतलब मुखबिरी करेगा उसको भी इसी प्रकार से मौत के घाट उतारा जाएगा। तो नक्सली नहीं चाहती इन इलाकों में विकास। और जो ठेकेदार होते हैं, जो ठेकेदार अगर इन इलाकों में नक्सलियों तक अगर पैसा पहुंचा तो वो काम कर सकता है, और जो ठेकेदार पैसा नहीं देता उनकी गाड़ियां जला दी जाती है या फिर ठेकेदारों को भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। स्वाति बिल्कुल विजय, लेकिन इसके उलट भी सवाल यही है कि कोई ना कोई एक्शन तो लेना जाना चाहिए ना, नहीं तो इस तरह के तो तमाम मामले सामने आते रहेंगे आगे भी भविष्य में। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विजय इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।